तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था। हेड ऑपरेटर की आज फर्स्ट शिफ्ट थी, जो कि आपकी 3 to 5:30 तक की थी। ओके, इन 2.5 घंटों में आपके जो पेपर हुए हैं वो कैसे हुए हैं, क्या चीज़ थे, कैसा था, ये सब आज डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हेड ऑपरेटर का पेपर कैसा हुआ। अगर मैं पूछूं कि कुछ बाहर से आया था, बाहर से तो नहीं आया था, बट जो आया था उसमें ही टफ़ था। क्या टफ़ था और ऐसा क्या आया था उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि हम लोग के पूरे सब्जेक्ट कितना है, कितने नंबर का है और कितना हमें लाना था। तो ये हमारा पैटर्न जितना भी हम लोग का सिलेबस था, हिंदी का था, जीके जीएस एंड साइंस का एक था, मैथ एंड रीजनिंग का था, जिसमें सब में 50% का जो एक क्राइटेरिया है ना, जिसने अभी सर सबका हिला के रखा हुआ है। क्योंकि बच्चे तो हिंदी कर ले रहे हैं, मैथ कर ले रहे हैं, रीजनिंग कर ले रहे हैं, बट जो साइंस का पोर्शन है, जीके जीएस एंड साइंस, वहाँ मात खा जा रहे हैं। कुछ बच्चों की साइंस हार्ड आ जा रही है एंड कुछ की जो है जीके बहुत अलग आ जा रही है। जीके में उन्होंने जीके ना पूछ करके सारे के सारे पुलिस वाले क्वेश्चन पूछ लिए। बट अब ये जो टॉपिक जिस हिसाब से मेंशन है, अगर उसकी बात करूँ तो उन्होंने अच्छा खासा वेटेज, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे इनका आईपीसी और सीआरपीसी से था। अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओवरऑल कितना टफ था डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कितनी प्रिपरेशन की थी। बाकी ये तो मीडियम ही था, उतना हार्ड नहीं था। बट येस, अगर आपने स्टार्ट थोड़ा लेट किया, जो 2021 से पढ़ रहे हैं उनके लिए सही है, लेकिन अभी जो रिसेंट में बच्चों ने स्टार्ट किया था उनके लिए कह सकती हूँ कि टफ़ है। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी टफ़ है, क्योंकि मैंने भी लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगी थी, मैंने आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो अब यहाँ पे जो न्यू टॉपिक था, नया क्या था, नया तो कुछ नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अलग थे। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, एक क्वेश्चन था कि एक घर, मतलब घर है आपका, नॉर्मल घर है, अगर आप उसे वैश्य खाना में तब्दील कर देते हो, मतलब वो वाला काम स्टार्ट कर देते हो, लड़कियों का व्यापार करने लगते हो, ऐसा कुछ, तो आपको कितने साल की जेल हो सकती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने थे, कितने साल की और कितने रुपए की, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चंस बने थे। इसके बाद आ जाते हैं साइंस पे, उस पे भी आते हैं, बट ये क्या था, न्यू था हमारे लिए। तो एक एक करके टॉपिक पे चलते हैं। मैथ का कैसा वेटेज था। ओके, मैथ में ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, SICI, ये सारे क्वेश्चन थे। मोस्टली जो था आपका परसेंटेज में, वहाँ पे आपका कह सकते हैं मार्क प्राइस पे क्वेश्चन था। मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट के बाद ये जो वैल्यू है, इस गिवन मार्क प्राइस पे कितना मार्क प्राइस, कुछ अजीब अजीब ही क्वेश्चन था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये करते हैं मैथ की बात। और टाइम एंड वर्क का तो बहुत सिंपल सा ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। 4 बच्चे और एक अंकल मिलके काम कर रहे हैं, तो फिर 3 अंकल और एक, मतलब ऐसा ही कुछ था, बच्चे मिलके कितना काम करेंगे। टैंक पे भी क्वेश्चन थे, और दिन पे भी क्वेश्चन थे। एक जो बंदा है एक दिन में इतने काम करता है और दूसरा बंदा इतने दिन में इतना काम करता है, देन दोनों मिलके अगर इतना काम पहले ही हो चुका है तो एक बंदा वो जो काम ड्यू है, ड्यू वाले क्वेश्चन थे, ड्यू काम को कितने दिन में कर देगा। ओके, और बाकी तो सब सही था। और SI में इसमें शायद ब्याज निकालना था, कुछ ऐसा ही था। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग जो सबको अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो 40 में से 40 कर लेगा, बट इसमें थोड़ी थी। आप मान सकते हैं कि पाई चार्ट भी इसने दे दी थी। इसने जो सीटिंग अरेंजमेंट दी थी वो अच्छी खासी सीटिंग अरेंजमेंट थी, इसने साइकिल वाली सीटिंग अरेंजमेंट दी थी। अगर मैं बात करूँ सीटिंग अरेंजमेंट की तो इन्होंने ना सर्कल वाली दी थी, इतने इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये वाली थी। और एक जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो लाइन वाली थी, ऐसी वाली। तो इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा आप। रीजनिंग में ग्राफ भी था, रीजनिंग में, मतलब मैथ तो टफ थी, रीजनिंग में भी इन्होंने ग्राफ दे दिया था, अच्छे खासे ग्राफ दिए थे इन्होंने। टेंशन में इंसान गलती करता है, मेन बात ये है। आप शुरू से आ रहे हो, स्लो मोशन करते हो, आपको लग रहा है आप रीजनिंग में टाइम नहीं दोगे, बट यहाँ टाइम देना है आपको। ओके, ये तो हो गया कि जो न्यू था। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट, पाई चार्ट, ग्राफ, स्टेटमेंट, ब्लड रिलेशन, बॉड मास सीरीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए ही आए हैं। ये तो नो डाउट ये आराम से आपसे पूछेगा। और ये मैं छोड़ दिया था मैथ का थोड़ा सा। इसमें क्या है, सिलेंडर की थिकनेस पे क्वेश्चन आए थे, एक्सटर्नल रेडियस देके इंटरनल रेडियस पूछा था इसने। इसीलिए इसके बिहाफ पे आप कोन, क्यूब, क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। सिलेंडर नॉर्मल सिलेंडर नहीं था, इन्होंने खोखला मेटेलिक सिलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ था, नॉर्मल सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं था। ओके,
तो हाउ टू प्रिपेयर मैंने बता दिया है कि आपके पुलिस वाले हैं जो न्यू टॉपिक आ रहे हैं, और मैं जीके की बात करूँ तो बहुत उतना नहीं, अगर आ भी रहा है तो बहुत लेवल अप आ रहा है। तो अभी तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कोई न्यू टॉपिक, आपने जितना पढ़ा बस उसको अच्छे से कवर कीजिए। एंड ये कह सकते हैं कि बस इतना ही आपको देखने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। आपने जितना पढ़ा है उतना इनफ है, बट ये देखिए कि आपको उसमें क्या ऐड ऑन करने हैं। आपको लाइक सीआरपीसी के क्वेश्चंस ऐड करने हैं उसमें, और अच्छे खासे सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन करने हैं आपको। एंड हाँ, अपने लेवल को थोड़ा सा अप कर लीजिएगा आने वाले पेपर में, और फिज़िक्स को भी थोड़ी अच्छी खासी कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। आई होप आप कल के पेपर में बहुत अच्छा करें, और आज के बच्चों से भी अच्छा नंबर लाए, क्योंकि आज का पेपर तो मैं मानती हूँ मीडियम ही था, ज़्यादा उतना नहीं हार्ड कहूँगी। बट हाँ, आने वाले पेपरों में शायद टफ़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, बट आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सो बी प्रिपेयर। ओके, बाय।